गुरु प्यारे साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी सरदार नाहर सिंह गुजराना वाले के घर पर सत्संग। भंडारे के अगले दिन संगत जाने लगी। महबूद पररोही वालों ने सत्संग के लिए अर्ज की। उनसे पूछा कि तुम क्या खिलाओगे। उन्होंने कहा कि जी देसी घी के लड्डू, बूंदी और जलेबी। सरदार नाहर सिंह गुजराना वाले भी पास खड़े थे। उन्होंने भी सत्संग के लिए अर्ज की। उनसे पूछने पर कि तुम क्या खिलाओगे, उन्होंने विनती की कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो बाजरे की रोटी और मोठों की दाल ही खिलाऊंगा। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हम तो गरीबों के घर जाएंगे, हमें भीलनी के बेर अच्छे लगते हैं, और सत्संग मंजूर फरमाया। सत्संग मंजूर फरमाने के बाद पूज्य मस्ताना जी दिसंबर के महीने में गुजराना तशरीफ़ ले गए और सरदार नाहर सिंह के घर पर ठहरे। पहले दिन खीर बनाई और जो संगत को पूरी ना आई। मस्ताना जी ने फरमाया, देखो भाई, इनकी खीर खुट गई। दूसरे दिन 8 सेर घी का हलवा बनाया। संगत और भी बढ़ चुकी थी तो और भी 6 बाल्टी हलवा बच गया। रोज़ाना रात को खूब सतगुरु की जय जयकार होती और सारी सारी रात संगत चलता रहता। वहाँ पूज्य मस्ताना जी 8 दिन रहे। साखी बीर सिंह का लगना। सरदार बीर सिंह बहुत नेक और पवित्र विचारों का आदमी था और गुजराना का ही रहने वाला था। वह साध संगत की सेवा के लिए एक मन गुड़ लाया। पूज्य मस्ताना जी ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने नाम नहीं लिया हुआ था। इस पर उसने गले में पल्ला डालकर विनती की कि मैंने आपको पहचान लिया है कि आप खुद श्री गुरु नानक साहब जी का चोला बदल कर आए हैं और मैं नाम लूँगा। साखी खारा कुआं मीठा करना। एक दिन पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी बाहर घूमने जा रहे थे तो सरदार मल सिंह अपने घर ले गया और कहने लगा कि आपने गाय खरीदनी है। हमारे पास एक गाय है जो बहुत शील और ब्याने वाली है, आप ले लो। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, हमने आपसे कब गाय खरीद करने को कहा था। इस पर उसने बताया कि डेरा सच्चा सौदा जब शुरू हुआ था तो सन 1948 में हम अपने पशु चराने उधर गए थे और आपके दर्शन किए थे। उस समय आपने कहा था कि अगर कोई अच्छी गाय हो तो हमें बेच देना। इस पर मस्ताना जी ने पूछा कि इस गाय की कीमत क्या है, तो वह कहने लगा कि पैसे तो हम लेते नहीं। तो इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि मुफ्त हम भी नहीं लेते, और वहाँ से आगे चल पड़े। जब रेलवे लाइन के पास से गांव की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक कुएं के पास गांव की पंचायत खड़ी थी। उन्होंने अर्ज़ की कि हमारे गांव का पानी खारा है। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया, भाई आपने क्या मांगा, तुम्हें तो यह मांगना चाहिए था कि हमारी आत्मा का कुआं मीठा कर दो। कुएं के पानी के लिए तो अंदर सतगुरु से बेनती करो। जब तुम अपनी आत्मा का कुआं मीठा करोगे तो यह बाहर वाला कुआं खुद ब खुद मीठा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमकर उस कुएं के पास आ गए जिसका पानी खारा था। उसके पास जाकर बोले कि इस कुएं का पानी खारा है क्या? तो भाग सिंह वायसराय ने कहा कि जी हाँ, इसी कुएं का पानी खारा है। तो पूज्य मस्ताना जी ने कुएं के अंदर झांक कर देखा और फरमाया कि भाई इसका पानी तो अच्छा लगता है। भाग सिंह ने फिर कहा, नहीं जी, पानी खारा है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि भाई इसमें मिट्टी का डला डालकर देखते हैं। एक प्रेमी सुंदर सिंह नीचे से डला उठा लाया और पूज्य मस्ताना जी के हाथ में दे दिया। मस्ताना जी ने उस डले को अपने पवित्र हाथों से कुएं के अंदर फेंका और फरमाया कि बेली,
ये तो डोंग करता है, यानी बोलता है, इसकी आवाज़ तो अच्छी लगती है। उस दिन से उस कुएं का पानी मीठा हो गया। फिर उस कुएं के पास से हर रोज़ गुजरते और उसके अंदर झांक कर देखते। एक दिन उस कुएं के पास से होते हुए थोड़ी दूर आगे जाकर बैठ गए और मजलिस शुरू कर दी। संगत भी पूज्य मस्ताना जी के चारों तरफ बैठ गई। फिर प्रताप सिंह मजवी के मुंह से निकला कि यह जगह बड़ी भागों वाली है, जहाँ शहंशाह आकर विराजमान हुए हैं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने अपनी पवित्र रसना से फरमाया कि भाई, यह ज़मीन भागों वाली ही है, इस जगह पर रोज़ाना मेला लगा करेगा। सो अब वहाँ पर स्कूल बना हुआ है, बच्चों का मेला लगता है और मास्टर भी वहीं पर रह रहे हैं। साखी स्कूल के बच्चों को मिठाई खिलाना। इससे काफ़ी समय बाद जब पूज्य मस्ताना जी फिर सत्संग के लिए गुजराना गए तो कुछ दिन वहाँ ठहरे। एक दिन आप वहाँ सुबह बाहर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में स्कूल जाते हुए बच्चे मिल गए। पूज्य मस्ताना जी को देखकर वे नारे लगाते हुए उनके पास आ गए। मस्ताना जी ने पूछा कि तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि 10 बजे रोटी खाने की छुट्टी मिलेगी। फरमाया कि उस समय डेरे आना। जब वे आए तो आप उनके साथ बल्लू बनिए की दुकान पर चले गए। वहाँ जितनी मिठाई, पतासे, मखाने वगैरह मिले लेकर बच्चों में बांट दिए। दुकानदार से मिठाई की कीमत पूछी तो उसने 15 रुपये बताई। पूज्य मस्ताना जी ने उसे 20 रुपये दे दिए। साखी नाहर सिंह को कहीं सांप न खा जाए। एक दिन मस्ताना जी, दादू और पूज्य मनेश साहब जी तीनों बाहर खेतों की तरफ काफ़ी दूर निकल गए। दादू कहने लगा कि हम काफ़ी दूर आ गए हैं, अब वापस चलना चाहिए। इस पर शहंशाह ने फरमाया कि नाहर सिंह आगे लकड़ियाँ लेने गया है, कहीं उसको सांप ना काट खाए, कौन जिम्मेवार है। थोड़ी देर बाद नाहर सिंह लकड़ी की गठड़ियाँ बांधे आ गया। उसमें एक सांप भी बंधा हुआ था। जब हम घर के नज़दीक गए तो सांप की पूंछ बाहर निकली और नाहर सिंह की दाढ़ी से आकर टकराई। जब नाहर सिंह ने सांप की पूंछ लटकती देखी तो एकदम गठरी नीचे फेंक दी और पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा, बाबा इसमें तो सांप है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हमने तो दादू को पहले ही कहा था कि नाहर सिंह को कहीं सांप ना खा जाए। सबका राखा सतगुरु साथ है, उसने काल को मौका न दिया, फिर उस सांप को मारने नहीं दिया और छोड़ दिया। फरमाया कि यह प्रेमी रूह थी जो सात संगत के दर्शन करने आई थी। साखी डेरा अनंतपुर धाम गुजराना का बनना। गांव गुजराना में काफ़ी आदमियों ने नाम लिया। एक आदमी सरदार मित सिंह ने नाम मांगा, मगर पूज्य मस्ताना जी ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके कर्म बहुत सख्त थे। प्रेमियों के मजबूर करने पर उसको नाम तो दे दिया, परंतु महीना भर तक कचराइयों की बीमारी भुगतनी पड़ी। इसके बाद प्रेमियों का ख्याल हुआ कि इस जगह डेरा बनाया जाए। पूज्य मस्ताना जी सरदार नाहर सिंह के घर से चलकर जगह देखने गए। सरदार नाहर सिंह के इशारा करने पर कबीर ने डेरे के लिए ज़मीन दिखाई जो गांव के बिल्कुल पास ही थी। वहाँ एक पुराना आवा था जो लगभग 24-25 फुट ऊंचा था और 50 बाई 50 कर्म लंबा चौड़ा था। पूज्य मस्ताना जी ने गांव वालों से पूछा कि क्या तुम इस जगह डेरा बनाने में राज़ी हो? अगर राज़ी हो तो सब हाथ खड़े कर दो। सब संगत ने हाथ खड़े कर दिए। फिर फरमाया कि तुम थोड़ा बहुत काम करो, हम फिर दोबारा आकर काम करवाएंगे। वहाँ पर राम सिंह भेड़कुट मेमदपुर रोही वाले को छोड़ दिया गया। वह भजन करने का शौकीन तो था, परंतु प्रेमियों से लड़ता झगड़ता रहता था। यह जगह भी भूतों वाली थी। इस जगह पर एक आदमी टट्टी करता हुआ मर गया था। गांव गुजराना में पूज्य मस्ताना जी 8 दिन सरदार नाहर सिंह के घर रहे। उसके बाद उसके घर में कोई भूत न रहा।
ना कोई आग लगी, ना कोई पशु बीमार हुआ, परंतु पूज्य मस्ताना जी को बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ी। साखी लालचंद मथुरा वाला। 8वें दिन शाम को जब पूज्य मस्ताना जी घूमने के लिए बाहर निकले तो एक सामने से एक बूढ़ा आदमी जो हाथ में सोटी लिए आ रहा था। उसकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, परंतु कमज़ोरी के कारण ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। जब पास आया तो पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैं मालिक की तलाश में भटकता फिर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से आकर रोहतक में आकर ठहरा हूँ। एक बार मैं मथुरा गया, वहाँ मूर्ति बनाने वाले कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे थे। मैं वहाँ खड़ा हो गया। वे रेती से मूर्ति की रगड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम ठाकुर की मूर्ति बना रहे हैं। मैंने कहा, हाय हाय तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने मेरे ठाकुर को हलाल कर दिया है। वह कहने लगा कि अभी तो ठाकुर बना नहीं, बना रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा, ठाकुर ने 3 लोग बनाए और तुम ठाकुर को बना रहे हो। मेरे दिल में गहरी चोट लगी और इधर उधर बहुत घूमा मगर कुछ ना मिला। फिर मुझे आगरा में महाराज कृपाल सिंह के सत्संग का पता चला। मैं आगरा पहुंचा और सत्संग सुना। सत्संग के बाद कुछ प्रेमी एक तरफ खड़े बातें कर रहे थे कि ताकत तो सच्चे सौदी चली गई है। यह सुनकर मैं वहां खड़ा हो गया और पूछा कि सच्चा सौदा कहाँ है। उन्होंने बताया कि सिरसा में है। वहाँ से मैं सीधा सच्चे सौदे आया और आकर पता चला कि आप गांव गुजराना में सत्संग के लिए आए हुए हैं। फिर मैं इधर चला आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, वाह भाई वाह मथुरा वाला। फिर उसको चाय पिलाई और ख़ुद थोड़ी दूर बाहर घूमकर वापस आ गए। फिर जब कभी संगत खड़ी होती तो उसको कहते, वाह भाई वाह मथुरा वाला। यह मथुरा वाली बात सुना। साखी सत्संग मंडी कालावाड़ी। उस रात को मंडी कालावाड़ी में सत्संग था। श्री लालचंद को संगत के साथ भेज दिया गया। यह सत्संग लाला चिरंजी लाल के कारखाने में हुआ। सत्संग श्री नंदलाल कांग्रेसी ने करवाया था। जब पूज्य मस्ताना जी सत्संग के लिए स्टेज पर पहुंचे तो पूछा कि ये स्टेज किसने बनवाई है। तो श्री नंदलाल ने उत्तर दिया, जी मैंने बनवाई है। पूज्य मस्ताना जी ने स्टेज के सारे कपड़े उठवा दिए। फरमाया कि मैं को निकालने के लिए आए हैं और अपनी चद्दर बिछाकर बैठ गए। और साथ में पूज्य मनेश साहब जी भी ऐसे ही बैठ गए। इस सत्संग पर पूज्य मस्ताना जी ने महात्मा पलटू गुजराना वाले से कहा कि वह तोते वाली कहानी सुना। उसने सुनाया कि एक पंडित हर रोज़ सुबह सवेरे नदी में स्नान करने जाया करता था। रास्ते में एक तोता पिंजरे में लटका मिलता। पंडित उसको कहा करता, राम जपो रे बंधन छूटे। तोता भी ऐसे ही बोल दिया करता। एक दिन कमाई वाला एक साधु संयोग से उस पिंजरे के पास से गुजरा तो तोते ने कहा, राम जपो रे बंधन छूटे। उस साधु ने कहा कि तेरे बंधन तो छूटे नहीं, तू तो कैद में पड़ा है। तो इस पर तोते ने पूछा कि फिर क्या करूं? तो उस साधु ने कहा कि तू मुर्दे जैसा बन जा, ना कुछ खा ना कुछ पी, मालिक तुझे बाहर उठाकर फेंक देगा और तू आज़ाद हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। मालिक ने समझा कि यह मर गया है और उसने उसको पिंजरे से बाहर फेंक दिया और वह उड़कर वृक्ष पर जाकर बैठ गया। जब पंडित आया तो उसने उसी तरह कहा, राम जपो रे बंधन छूटे। तो तोते ने जवाब दिया, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उसने कहा कि राम नाम तो सत्य है। इस पर तोते ने कहा, राम नाम तो सत्य है मगर कुंजी परम संतों के हाथ है। जिस पर मस्ताना जी सत्संग फरमा रहे थे उस समय लालचंद सबसे पीछे दीवार के सहारे खड़ा था। बेपरवाह मस्ताना शाह ने उसको देखकर फरमाया कि भाई तू पीछे को खड़ा है, आगे आ जा। वह आगे आकर कहने लगा, जी मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ।
वह अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। ये मस्ताना जी ने फरमाया कि क्या कहना चाहता है, तो उसने यह कविता सुनाई। मलाइक से बशर से हूर से सबसे सवा निकले, मलाइक से बशर से हूर से सबसे सवा निकले, हमारे शहंशाह दोनों जहां में सबसे सवा निकले। हम तो समझते थे क्या ही इलाही मगर ये क्या ही निकले, हम तो समझते थे क्या ही इलाही मगर ये क्या ही निकले, इसी कूचे में यारो शहंशाहों के शहंशाह निकले। खुदा इन पर फिदा निकला, ये खुदा पर फिदा निकले, खुदा इन पर फिदा निकला, ये खुदा पर फिदा निकले, मोहब्बत में एक दूसरे की ये मुब्तला निकले, मोहब्बत में एक दूसरे की यह मुब्तला निकले। चलो यारो आज ही दीदार कर लो सत्संग में इनका, चलो यारो आज ही दीदार कर लो सत्संग में इनका, खुदा जाने क़यामत कब हो और क्या माजरा निकले, खुदा जाने क़यामत कब हो और क्या माजरा निकले। सत्संग होने के बाद जब नाम देने लगे तो उसने भी नामदान के लिए अर्ज़ की, जिस पर हुक्म हुआ कि तेरे को नाम सच्चा सौदा में माहवारी सत्संग पर देंगे। इसलिए उसको काफ़ी दिन रुकना पड़ा। उस सत्संग पर काफ़ी आदमियों ने नाम लिया। इनमें सरदार गज्जन सिंह मुनी और सरदार हरबंस सिंह जलालाना वाले पेश हुए। सरदार गज्जन सिंह को तो नाम बख्श दिया मगर हरबंस सिंह को इनकार कर दिया। फिर उसको कुकियाँवाड़ी में नाम दिया गया। उस कारखाने की छत कड़ियों की थी और बीच में थमियाँ थी। हाल की लंबाई काफ़ी थी लेकिन चौड़ाई लगभग 20 से 22 फुट थी। उस छत को देखकर पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को फरमाया कि हम डेरे में भी ऐसा हाल बनाएंगे। वहाँ हम उसी समय डेरे में आ गए। उसके काफ़ी समय बाद शहर की तरफ के दरवाजे के तरफ दोनों तरफ काफ़ी लंबे कमरे बनवाए गए। 3 जनवरी 1954 का माहवारी सत्संग सच्चा सौदे में था। श्री लालचंद मथुरा वाले को उस सत्संग पर नाम मिला। लालचंद मथुरा वाले के घर उस समय बड़ी गरीबी थी क्योंकि सब घर बार छोड़कर पाकिस्तान से आए थे। उनका एक लड़का किसी जगह नौकर था। उसने 70 रुपये का मनी आर्डर भेजा। आपके घर पर न होने के कारण मनी आर्डर वापस चला गया। जब आप नाम लेकर घर पहुँचे तो आपकी औरत कहने लगी कि आप कहाँ गए थे, 70 रुपये का मनी आर्डर आया था, वह वापस चला गया है। आपने घरवाली से कहा कि तू 70 रुपये को रोती है, मैं तो दोनों जहान की दौलत खरीद कर लाया हूँ। मैनेजर के पास अखुट खजाना है, जुबानी दादू गुदराना। कुछ दिन के बाद सरदार जंग सिंह गवर्नर ने गुदराना में सत्संग मांगा, जिस पर पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया कि मजलिस दे आएँ। जब पूज्य मनीष साहब जी मजलिस करके वापस सच्चा सौदा आए तो साथ में मैं और मेरी माता भी आ गए। पूज्य मस्ताना जी गुफा के आगे बाहर खड़े थे। हमारे पहुंचते ही आपने हमसे पूछा कि बोलो मजलिस कैसे हुई और मैनेजर ने क्या बांटा। उन्होंने बताया कि हलवा बनाया था और हलवे का प्रसाद बांटा गया था। लोग मजलिस सुनकर बहुत खुश हुए। इस पर आपने अपने मुख नूरी से फरमाया कि मैनेजर सचखंड जाता है, इसके पास अखुट खजाना है, चाहे सोना बांटे, चांदी बांटे, नोट बांटे या कपड़े बांटे, इसकी मर्जी, बांटे या ना बांटे, ना ख़त्म होने वाला ख़जाना मैनेजर को सतगुरु ने बख्शा है। इस सत्संग पर सरदार हरबंस सिंह जी भी आए हुए थे। आप भी सत्संग सुनकर बहुत खुश हुए। आप सरदार नाहर सिंह के रिश्तेदार हैं। सत्संग कुकड़ावाड़ी, सरवरपुर, बोदीवाला, खैरा खुर्द, कानेवाड़ा, रोड़ी वगैरह। सच्चा सौदा के 3 जनवरी के सत्संग के कुछ दिन बाद अमरपुर की संगत के अर्ज़ करने पर पूज्य मस्ताना जी अमरपुर चले गए।
वहाँ पर गांव कुकड़ावाली का कालूराम प्रेमी आया और रोने लगा। पूछने पर उसने बताया कि वह एक बनिया है और उसकी दुकान कुकड़ावाली में है। गांव के सब लोग गुज्जर हैं और उन्होंने एक बाहरमुखी संत माहीराम से नाम लिया हुआ है। जब से मैंने आपसे नाम लिया है वे माहीराम के कहने पर मुझे तंग करते हैं कि तू सच्चे सौदे का रास्ता छोड़कर हमारे गुरु से नाम ले। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर पूज्य मस्ताना जी को जोश आ गया और फरमाया कि चल हम आते हैं और तू सत्संग का सब इंतज़ाम कर। फिर माहवारी सत्संग जो 7 फरवरी को सच्चा सौदा में होने था उस गांव में रख दिया और सारी संगत को खबर कर दी गई। सर्दी का मौसम था। कालूराम को एक गर्म कोट दिया और एक गाय दी और तथा फरमाया कि हमें इस गाय का दूध चाय बनाने के लिए देना। उसे गाय की खुराक के लिए 100 रुपये भी दिए। माहीराम सच्चा सौदा के बारे में सुनकर कई बार डेरे आया था। पूज्य मस्ताना जी उसको खाट पर बिठाते और कई बार तो आप नीचे बैठ जाते हैं। तो अक्सर स्वामी गरीबदास की किताब अनमोल वचन के लिए होता और उसमें से वचन सुनाता। साखी सत्संग कुकड़ावाली। 6 फरवरी की शाम को मस्ताना जी संगत को लेकर कुकड़ावाली पहुंच गए। रात को महात्मा माहीराम की कुटिया भी देखी जो गांव में थी। वह हुक्का पीता था और बीबियों से सेवा करवाया करता था। रात को गांव में मजलिस हुई और सुबह का सत्संग स्कूल में हुआ। वहाँ काफ़ी वृक्ष थे। पूज्य मनेश साहब जी को भी सच्चा सौदा से बुलाया गया। जब सत्संग शुरू हुआ तो महात्मा माहीराम अपने सेवकों सहित सत्संग में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद उठकर चलने लगा तो पूज्य मस्ताना जी ने आवाज़ दी कि क्या माहीराम है? उसके सेवक बोले, जी हाँ है। फिर उनके एक सेवक मंगताराम ने कहा कि जी हमारे संत माहीराम भी सत्संग करें। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि उनको ले आओ। पूज्य मनेश साहब जी हमेशा मस्ताना जी के दाईं ओर बैठते थे। उसको बाईं ओर बिठाया और फरमाया कि तू सत्संग कर। उसने संगत से कहा कि मस्ताना जी का तो कोई कसूर नहीं, संगत इनके अंदर के स्थानों के बारे में नहीं पूछती। ऐसी 2-4 बातें ही कहीं कि उसका गला रुकने लगा। पूज्य मस्ताना जी ने जोश में आकर मुझे कहने लगे कि मैनेजर ये बात निकाल। मैंने किताबों में से वे बातें पढ़ कर सुनाई। फिर उसको कोई बात ना आई। सार वचन में से उसको सुनाया कि संत किसी के कैदी नहीं होते। जिस वक्त वो मुनासिब समझते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानते हैं वे फ़ायदा उठा जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वे अभागे रह जाते हैं। जिस तरह दुनिया में जिस राजा का राज होता है वह अपना खुद कानून चलाता है। जो उसके हुक्म को मानते हैं वे फ़ायदा उठाते हैं, जो नहीं मानते वे अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर कहा कि तू हुक्का पीता है, हुक्का पीने वाला कभी भजन नहीं कर सकता। फिर पूज्य मनेश साहब जी को इशारा किया कि तंबाकू वगैरह की बात सुना। तो पूज्य मनेश साहब जी ने कबीर साहब के ये दोहे सुनाए। कलयुग काल पठाया भांग तमाल अफीम, ज्ञान ध्यान की सुध नहीं बसे इन्हीं की सीम। भांग तंबाकू धूतरा अफून और शराब, कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। फिर उससे पूछा कि तू रोटी कहाँ से खाता है? अभी कोई पराई रोटी खाकर भजन का रस ले सकता है? तू ऐसे ही लोगों को भरमाता फिर रहा है और गलत रास्ते पर डालता है। तेरी गिल्ली दाल निकलेगी। आखिर वह कहने लगा कि मैं तो जाति का चमार हूँ, अब रोटी तो अच्छी खाता हूँ वरना जूतियाँ गांठनी पड़ती, और स्टेज से उतर कर जाने लगा। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जाता किधर है, जरा बैठ, परंतु वह भाग गया। रात का सत्संग फिर गांव में हुआ। उस सत्संग में नेकीराम बिश्नोई भोड़िया खेड़ा वाला 2 आदमियों सहित आया और सत्संग सुनकर नाम ले लिया। अगले दिन नेकीराम तो वहीं रह गया,
बाकी आदमी चले गए। उस सत्संग पर चौधरी गोपीराम गुर्जर और बहुत से दूसरे आदमियों ने भी नाम लिया। उनके खानदान के कई आदमी अच्छे पदों पर थे। फिर बाद में वे लोग भी नामदान ले गए। उन्होंने वहाँ डेरा बनाने के लिए विनती की, ज़मीन भी दिखाई, परंतु वहाँ डेरा नहीं बनाया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।